तमाम न्यूज चैनल्स और आज के सारे अखबार की सुर्खियां गलत खबर आपको परोस रही हैं। मीडिया देश का फोर्थ पिलर होता है, मगर ऐसा फोर्थ पिलर होता है तो पता नहीं उसके साथ क्या करना चाहिए। एक पैकेट मेलोडी की कीमत तुम क्या जानो राहुल बाबू, और दूसरा झालमुड़ी में मिर्ची होती है ये तो पता था, लेकिन मेलोडी टॉफी में भी मिर्ची होती है ये बात आज पता चली है। हेल यंग की उम्र लगभग 28 साल है। पत्रकारिता में इस रिपोर्टर का कुल अनुभव 5-6 साल से ज्यादा का नहीं है। और तुमने इतनी उम्र और इतने साल का तजुर्बा लेके क्या कर लिया? कम से कम उसने हिम्मत तो करी। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? तुम लोग जो करते हो उसे पत्रकारिता नहीं, उसे दलाल मोदी जी अगर झालमुड़ी खाएं तो जबान तुम्हारी चटपटा जाती है, मोदी जी अगर टॉफी दें तो मिठास तुम्हारे अंदर घुल जाती है। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? ये मेलोडी आज क्या झालमुड़ी की तरह ही कुछ कमाल करनी जा रही है? मोदी जी अगर कैमरा थामे तो पोज तुम्हारे निकलने लगते हैं। पीएम मोदी के हाथ में जो कैमरा था वो महज फोटोग्राफी के लिए नहीं था, ये एक मल्टी लेयर्ड मैसेजिंग थी। आप कह सकते हैं कि पीएम मोदी बोट पर बैठकर अपने कैमरे से चुनाव परिणाम देख रहे थे। गंभीर आरोप लगते हैं मोदी जी पर, मगर डिफेंड चित्रा त्रिपाठी करने आती हैं। अगर कोई आम आदमी डिफेंड करे तो चलो समझ में आता है, क्योंकि मोदी जी उनके बाप है हमारा। मगर तुम डिफेंड क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो सवाल पूछना चाहिए ना कि मोदी जी आप पर जो ये गंभीर आरोप लग रहे हैं क्या ये सच है? तुम डिफेंड करती हो मोदी जी को। झूठी और अनवेरिफाइड न्यूज तुमसे बेहतर दुनिया में कहीं नहीं चलाई जाती। मुनीर को कब्जे में लिया गया है, मुनीर को कब्जे में लिया गया है, सूत्रों के हवाले से खबर। असल में मीडिया का काम होता है मौजूदा सरकार से सवाल पूछना, जो नॉर्वे में किया गया। मगर टेंशन ना लो, सवाल ये भी पूछते हैं, लेकिन विपक्ष से। पीएम मोदी को दी गई गालियों की संख्या अब 130 जा पहुंची है। इसमें 112 गालियां कांग्रेस। जब कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी सरकार को समझाने के लिए अपने राज्य में पेट्रोल डीजल की कीमतें बताई तो जवाब देने कौन आया? 2004 में आपको क्या दिख रहा है? 21 रुपए 74 पैसे। ये देखिए पेट्रोल की कीमत हरे में है और डीजल की कीमत। अरे भाई उनके पास तुमसे बड़ा सेटअप है, तुम उनको अपना काम करने दो, तुम अपने काम पर ध्यान दो। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने सीतामढ़ी शहर को टीवी पर बड़ा खूबसूरत दिखाया। अरे ये नहीं, असली काम पर। वैसे अगर ऊपर से देखा जाए तो 7 रुपए के इजाफे से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में बाइक चलाने वाला महीने में औसतन 30 लीटर पेट्रोल खर्च करता है। दाम बढ़ने से पहले पेट्रोल की कीमत 94 रुपए 77 पैसे थी। इस हिसाब से उनका महीने का खर्च 2843 रुपए बैठता है। आज से दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपए 12 पैसे मिल रहा है। हाँ, ये काम एक पत्रकार का काम होता है, जो पार्टी देश को चला रही है उससे सवाल करना। अब कौन नेता क्या करता है, कहाँ घूमने जाता है, कौन सी पार्टी बदलता है, इन सबसे उनको क्या लेना? इन पर कोई कैसे भरोसा कर रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आज तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस व्यक्ति विशेष पर भरोसा कैसे कर रही है? तुम बताओ, ये पत्रकारिता है? क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? आप अपना पूरा बर्गर खत्म कर लेते हैं, लेकिन असली मजा तब आता है जब आप अपने दोस्त की प्लेट से चुपके से एक फ्रेंच फ्राई उठा लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का सीना सलमान खान से भी 4 इंच चौड़ा है। अगर तुमको असल में पत्रकारिता नहीं आती तो इन जैसों से सीख लो। 3 रुपए 58 पैसे जो एक्साइज ड्यूटी डीजल पर होती थी, आपने लगातार 16 बार बढ़ाकर उसे 32 रुपए 80 पैसे और 31 रुपए 90 पैसे तक आप ले गए। जो 400 रुपए का गैस का सिलेंडर था वो 1150 रुपए पर मिल रहा है। जो सरसों का तेल कभी 40-50 रुपए पर था 200 रुपए भी पार कर गया। मगर तुम क्या करते हो? सामने आ रही है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भीषण तेल संकट की अपडेट है। पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम 55 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। हमारे पड़ोस में पाकिस्तान में हालात बहुत खराब है। पाकिस्तान में डीजल पेट्रोल कम हो गया, पाकिस्तान में गू खाते हैं, तुम भी खाओगे? हाँ।